जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? मैं अभी आपको बताता हूँ साइंस कहाँ से पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, ठीक है ना। ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी क्योंकि इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना ली है, तो उसमें साइंस और मैथ तो 14-15 मिनट की पहुँच गई है। फिर मैं दोबारा ट्राई करके बना रहा हूँ। तो ये मेरी साइंस की कॉपी है, ठीक है ना। पहले मैं आपको देता हूँ क्योंकि ये मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरी कॉपी साइंस की है, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स है, ठीक है ना। तो थोड़ी 8-10 मिनट की जाएगी, आराम से देखिए, फ़ायदा आपको ही होगा, ठीक है ना। तो मैं साइंस में टॉपिक बताऊंगा आपको, टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी हो गया, ठीक है। बाय और पढ़िए भाई, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है ना। मैं बार बार लेक्चर नहीं दूंगा कि पढ़ना है, पढ़ना आपको है, इंस्पेक्टर आपको पढ़ना है, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो बायोलॉजी बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, 6 चीज़ बताऊंगा, उसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए, एग्ज़ाम में जाइए। अगर ना आए तो मुझे आके गाली देना, भाई आपने ये बताया नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं गाली सुन लूँगा, ठीक है। पर आएगा, मैं जो चीज़ बताऊंगा वो आएगा, ठीक है, 100%, क्योंकि 2-3 साल का एक्सपीरियंस है। तो डिसीज डिसीज में क्या पढ़ना है, जीवाणु, विषाणु, फंगल और प्रोटोजोआ, ठीक है ना। वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, फंगल, प्रोटोजोआ, इसमें कैसे पढ़ना है। इसमें आपको पहले लिखनी है वायर विषाणु डिसीज। विषाणु डिसीज में लिखकर आपको क्या करना है, जैसे विषाणु डिसीज लिख लिया आपने, तो बहुत सारी होती है, जैसे एड्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, खसरा हो गया जिसको मीजल्स बोलते हैं, ठीक है। ये किससे होता है, कैसे होता है, जैसे खसरा लिखा आपने लिखा मीजल्स खसरा, ठीक है। ये किससे होता है, रूबेला वायरस से। फिर उसके नीचे लिखिए कैसे होता है, एयरबोर्न डिसीज़ है, हवा के द्वारा जनित बीमारी है। अब आ गया दूसरी बीमारी, डेंगू आ गया। डेंगू किससे होता है, जैसे आप पता है क्वेश्चन कैसे करोगे आप, जैसे किसी पेपर में बैठे हो, आप बैठ गए पेपर में, तो आपको पता है इस उसने पूछा प्रोटोजोन डिसीज कौन सी है, आपको वायरल डिसीज याद है, उसने 3 वायरल दे दी, एक प्रोटोजोन दे दी, एलिमिनेट नहीं हो जाएगा वो। ये फ़ायदा होता है लिख कर करने का। तो डेंगू हो गया, डेंगू पहले ऐसे डेंगू लिख कर ऐसे लिख दीजिए, ये ब्रैक बोन फीवर है, हड्डी को तो ब्रैक बोन मतलब रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला बीमार बुखार है। किससे होता है, मॉस्किटो से होता है। कौन सा मच्छर है, एडीज मच्छर है। ये वायरल डिसीज़ है, हाई फीवर होता है, इसमें रेसिस हो सकते हैं फेस पर, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगला पॉइंट हो गया इसमें इसमें डिसीज़ में अगला पॉइंट है डिफिशियंसी डिसीज़, मतलब कि जो किसी कमी के कारण हो जाती है। जैसे कॉपर की कमी के कारण कौन सी डिसीज़ होती है, विल्सन डिसीज़। आयोडीन कमी के कारण क्या होती है, गहंगा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारी है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट सुनो, विटामिन। विटामिन लिखना आपको। विटामिन ए की खोज किसने करी, विटामिन ए से क्या क्या मिलता है, विटामिन ए किससे मिलता है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है लॉजीज, जैसे कि एग्रोस्टोलॉजी हो गया। एग्रोस्टोलॉजी किसके लिए है, ग्रासिस के लिए, ठीक है ना। बहुत सारी लॉजीज है, ठीक है ना। उस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है कल्चर, जैसे कि आपका हो गया एपीकल्चर। एपीकल्चर किसके लिए यूज़ होता है, या मधुमक्खी पालन के लिए, है ना। विटिकल्चर किसके लिए यूज़ होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बड़े आसानी से कर लोगे, क्योंकि बायोलॉजी साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा अटकता है और भटकता है, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। बहुत सारे बच्चों ने पूछा सर क्या पढ़ूँ मैं साइंस में, क्या ना पढ़ूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो पढ़िए, और और आपकी मर्जी है ठीक है ना। उसके बाद होता है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में क्या पढ़ना है आपको, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है ना। मैं जैसे कि एक क्वेश्चन बार बार आता है, प्लांट किंगडम से आता है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम है, मतलब कि वो पानी में भी जिंदा रहेगा और ज़मीन पे भी जिंदा रहेगा, ठीक है ना। वो ब्रायोफाइट है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसको लिखो और आगे लिखो उसके 5 स्टार। आपसे फिर गलत नहीं होना। पता मेन मेन चीज़ क्या है, बस पेपर में स्कोर करना है, वो कैसी हो कोई नहीं पूछने वाला। तुम इंस्पेक्टर कैसे बने, एलिमिनेट करके बने, कैसे बने, दिमाग लगा के बने। बस उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस टाइम में एलिमिनेट कर जाऊं, ठीक है। वीडियो लंबी होगी, आराम से देखिए, फ़ायदा आपका ही होना है, ठीक है ना। वीडियो मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद पढ़ना है आपको डिस्कवरीज। जैसे डिस्कवरीज में आ गया, 3 ऑप्शन दे दिए, ये कौन सी गलत डिस्कवरीज है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेन मेन डिस्कवरीज, इंसुलिन हो गया, एक पेज में सारी आ जाएगी। आपको मैं दिखा तो नहीं सकता, इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आपसे पूछ ली विटामिन सी की डिस्कवरी क्या है, अभी आप पढ़ रहे हो, मुझे बताओ विटामिन सी की डिस्कवरी क्या है, आपको याद है नहीं है, अभी पढ़ रहे हो, आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो, 2 महीने एग्जाम, विटामिन सी की डिस्कवरी किसने की, अभी घूम जाएंगे, आधे बच्चे घूम जाएंगे, ठीक है ना। होलकट ने की थी विटामिन सी की डिस्कवरी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो बच्चा सोच भी नहीं सकता, कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसे होता है, और कोई क्वेश्चन घिसा पिटा रद्दड़ क्वेश्चन होता है, बार बार उठता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी के पार्ट, जैसे रेस्पिरेटरी पार्ट हो गया सांस लेने वाला, ठीक है ना। दूसरा हो गया पाचन वाला पार्ट, डाइजेस्टिव। तीसरा होगा सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी में हार्ट आ जाएगा। पिछली बार बिहार एसआई में क्वेश्चन आया था, ऐसी ध्वनि ध्वनि जिसको आर्टरीज बोलते हैं, कौन सी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब कि अशुद्ध ब्लड ले जाती, अशुद्ध ऑक्सीजन ले जा रखती है, तो वो पुल आर्टरीज होती हैं, पुलमोरी आर्टरीज होती है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें 8-10 पेज पे अलग अलग, जैसे आई लिखकर
आई लिखकर आई के बारे में ऐसे क्रॉस ऐसे लाइन खींच देनी है, उस पर लिखना है आई। आई पे कहाँ बनती है इमेज, कहाँ बनती है रेटिना पे, कितनी सारी बीमारी है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, बहुत सारी बीमारी है, आई में कौन सी मसल्स होती है, ये चीज़ लिखनी है। फिर आई से आपका क्वेश्चन ही गलत नहीं होने वाला, क्वेश्चन गलत आप करने के नहीं हो। फिर उसके बाद किडनी लिखो, लीवर लिखो, अगले पेज पर लीवर के बारे में सब कुछ लिख दो, कितना ग्राम वेट है, कहाँ होता है, ठीक है ना। उसके बाद इंसुलिन लिख दो, इंसुलिन की किसने खोज की, मेन चीज़ क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें भी मेन 22 अलग होते हैं, कुछ ऑटोसोम्स होते हैं। इस तरह से आपको सब कुछ लिख देना है, मतलब फिर इसका फ़ायदा देखना, बोलना भाई आपने बहुत सही बताया, उस टाइम मैं धूल में लठ मार रहा था, उस टाइम अगर मैं ऐसे पढ़ लेता था तो हो जाता, ठीक है ना। और कोई भी क्वेश्चन आए साइंस का, जैसे आपका एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, आपका क्वेश्चन आया कि ना जैसे कि मैक्सिमम रीजनरेशन पावर लीवर की होती है, उसमें किडनी भी लिखा है, 2-4 चीज़ लिखा है, तो किडनी पर लिख कर तुम किडनी के बारे में 2-4 चीज़ वहीं लिख दो टेस्ट पेपर में। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको रिवीजन हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन में आप उसको रिवाइज करोगे तो देखोगे यार मैंने तो इसमें 8-10 क्वेश्चन कर लिए एक क्वेश्चन में, उससे ये फ़ायदा होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी बायोलॉजी कंप्लीट होती है। उसके बाद साइंस है, सॉरी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, मेटल पढ़नी है, ठीक है ना। मेटल के अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, परमाणु संरचना आती है, ठीक है ना। इसमें हो गया आपका, लिख लो आप, लिख लो पेन से लिख लो, एटॉमिक नंबर, मास हो गया, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, ये बार बार पूछे जाते हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है ना। इसमें एटम, मोलिक्यूल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, बार बार पूछी जाती है किसकी, जैसे क्लोरीन की ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ये बार बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। धातुओं के नाम, जैसे ट्रिक बनानी है, जैसे धातुओं के नाम में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट बार बार कंफ्यूज करता है यार, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, तो HABCD में पहले आता है, M बाद में आता है, तो Fe2O3, Fe2 छोटा हो गया, मैग्नेटाइट में M बाद में आता है, तो Fe3 3 बड़ा है 2 से, तो इस तरीके से दिमाग में सेटल हो जाएगा। फिर कैलामाइन, ऐसे इस तरीके से मेटल याद करनी है, ठीक है ना। फिर इनके यूज़ क्या है, थोड़े थोड़े यूज़, ठीक है ना। जैसे यूज़ इन द सेंस कि क्लोरीन कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, पानी साफ करने में यूज़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद विविधि में मतलब कि विविधि में आ जाएगा आपका ये साइंटिस्ट के डिस्कवरीज वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और फिर पर्टिकुलर आपको मेटल लिखने हैं, जैसे डायमंड हो गया, पिछली बार बिहार एसआई में क्वेश्चन आया था, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42 है, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, झटाक देनी मारना है, ठीक है ना। ग्रेफाइट का कहाँ यूज़ होता है, मंदक के रूप में यूज़ होता है। ऐसा एक क्वेश्चन आया, ऐसा कौन सा है मेटल है, एलिमेंट है जो जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन, तुरंत दिमाग में तुरंत कवर करना चाहिए। जैसे कार्बन लिखा, कार्बन के बारे में 5-6 चीज़ लिख दो आप, देख कर कि गूगल कर लो या कोई बुक देख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। व्हाट इज यूजेज ऑफ कार्बन, ऐसे इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, इतनी ही केमिस्ट्री है। इसमें केमिस्ट्री में 2-4 चीज़ हो जाती है, पॉलीमर्स आते हैं, थर्मोसेटिंग थर्मोस्टेट पॉलीमर्स कौन से होते हैं, और गिलासेस आते हैं, सोप आती है, आप सोप भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है फिजिक्स। फिजिक्स में आपका क्या है, फिजिक्स में आपको पहले एसआई यूनिट करनी है, एसआई यूनिट में फंडामेंटल यूनिट हो गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद वर्क हो गया, फोर्स हो गया। जैसे फोर्स की यूनिट क्या है, 2 यूनिट है, एक डाइन हो गया, एक पास्कल हो गया, इनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। पावर हो गई, अभी क्वेश्चन आया लोअर पीसेस में, मैंने उत्तर प्रदेश का भी लोअर पीसेस दिया है, उसमें आया व्हाट इज एनर्जी, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया। पिछली बार बिहार में ही आया था पावर से रिलेटेड, पावर क्या है, पी, व्हाट इज पी, पी के 2 फॉर्मूले होते हैं, P=V²/R, P=VI, वी दे देंगे, आई दे देंगे, पावर पूछ लेंगे। आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं, ये ऐसे पूछ लेंगे, एक बल्ब है, बल्ब इतने घंटे जलता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो पावर के फॉर्मूले से होगा, ठीक है ना। इसके बाद ग्रेविटी पढ़िए, प्रेशर पढ़िए, सरफेस टेंशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, विस्कोसिटी, हिंदी वाले सरफेस टेंशन को बोलते हैं पृष्ठ तनाव, और प्रेशर विरेशर तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। वेव के बाद वेव आया, वेव जिसको तरंग बोलते हैं, इसमें 3 तरह की वेव होती है, मैकेनिकल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। अब ये आपसे पूछ लेंगे साउंड वेव कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब ये पूछ लेंगे कि किस में, ये बताओ कि आप कि किस में ज़्यादा वो होती है, स्पीड की साउंड वेव की किस में ज़्यादा होती है, ये पूछ लेंगे। या आपसे पूछ लेंगे इको क्या होता है, डोपलर प्रभाव क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डोपलर प्रभाव, जैसे कि स्पीड गाड़ी आ रही है, उससे हम जो स्पीड नापते हैं वो डोपलर प्रभाव से नापते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको लिखकर आप जो है, जैसे डोपलर प्रभाव लिखा, उसके बारे में 4-5 पॉइंट लिख लिए, खत्म, मामला गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप कभी गलत नहीं करने वाले। जैसे उसके बाद अगला टॉपिक है हीट। हीट में क्या करना है, हीट में मेन चीज़ है कैलोरी, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पर बार बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टेम्परेचर, डायरेक्ट पूछ लेता है, या डिफाइन करो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या, कितना, इतना फ़ारेनहाइट दिया हुआ था, सेल्सियस कितना होगा, इसका एक फॉर्मूला है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू R/5, ठीक है ना। इसमें रिलेशन
आपको पता है तो आप निकाल लोगे, टेंशन की कोई लोड ही नहीं है यार, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी, धमाकेदार पढ़ना बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। मतलब गांव वालों की या अपने पड़ोसियों की, समझ रहे हो ना आप, इस तरीके से पढ़ना है जो आश्चर्यजनक हो जाए कि भाई बंदा क्या पढ़ गया क्या निकाल गया। मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उसके बाद हो गया लाइट। लाइट पढ़िए। लाइट में मेन टॉपिक है डिफ्रैक्शन हो गया, आकाश नीला क्यों है, हाँ समुद्र लीला क्यों है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन उठते हैं यार। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, पिछली बार रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन आया था बिहार एसआई में। अभी 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको साइंस से ऐसे नहीं निकलवा दिए। रिफ्लेक्शन हो गया, टीआईआर पे क्वेश्चन आता है, रेगिस्तान में मिराज क्यों होता है, टीआईआर के कारण होता है। इस पे आता है विबगोर में ज़्यादा रेड कलर यू क्यों यूज होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल पे आता है, मिरर पे आता है, मिरर पे पूछ लेगा कॉन्वेक्स कॉनकेव में कौन सा मिरर, मतलब अब ये कहने कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, या व्हीकल्स जो होते हैं, गाड़ी वाड़ी होती है, इसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, ठीक है ना। उसके बाद करंट टॉपिक है। करंट टॉपिक में क्या, एमीटर पूछ लेगा। पिछली बार आया था कि एमीटर में हाई रेजिस्टेंस और क्या 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 यूज़ होता है, मतलब एमीटर नहीं होता, वो क्या होता है यार, होता तो है सर्किट। सर्किट में क्या यूज़ होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हाई होता है लो होता है, मुझे बताना कमेंट में, ठीक है ना। वोल्ट मीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया करंट के अंदर। उसके बाद टॉपिक है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में आपका ग्रेफाइट हो गया, फ्यूजन फीजन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेफाइट का यूज़ क्या होता है, ये चीज़ यूज़ करनी। और फेमस साइंटिस्ट, ठीक है ना। ये मेन टॉपिक है फिजिक्स के। आप साइंस यहाँ कंप्लीट होती है, आप ये टॉपिक लिखो। बायोलॉजी के लिख लीजिए, टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। उसके अलावा लिखना नहीं है, उसके बाद बुक से पढ़ना है, जो आपके पास कोई भी बुक है। बार बार बच्चे पूछता है कि सर बुक कौन, भाई सब में कंटेंट सेम है, बस एक बुक को आप 10 से 12 बार पढ़ो। मतलब जो एक दिन 2 दिन में टारगेट रखो, आज फिजिक्स खत्म कर देनी है तो जब भी सोना है, सोना ही नहीं है, ठीक है ना। बस जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन, ठीक है ना, इंटरनली मोटिवेशन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और मेरा चैनल अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कमी बताओ भाई ये कमी है, और डिसलाइक नहीं करना भाई, डीमोटिवेट होता हूँ क्योंकि कमाई कुछ होती नहीं है इससे, ठीक है ना। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आपका भी एग्जाम निकल जाए, भटको ना इधर उधर ना, क्योंकि मैं भी, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने भी वीडियो देखी है बच्चों की, तो वही मैं आपको देना चाह रहा हूँ। सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना मेरा चैनल। या जो एसआई की तैयारी कर रहा है, आपको लगता है ये एसआई बनना चाहिए, तो उसको शेयर कर दो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।